या गाइस गुड मॉर्निंग। मैं वेलकम करता हूं अगेन आप सबका। एक बहुत अच्छा डिस्कशन करना है आज आपसे, आप सबसे, जहां पर आप कंफ्यूजन होते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में या सेलिंग के बारे में, कि ऑप्शन सेल कैसे होता है और कितना उसमें फंड चाहिए होता है। तो गाइस मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। मैक्सिमम टाइम मैं अगर ये बोलता हूं कि आपको ऑप्शन बाय नहीं करना है तो ऑप्शन सेल करना है, तो मुझे मैसेजेस आते हैं काफ़ी व्यूअर्स के, फैमिली के, कि ये ऑप्शन बाय करना है जब उसमें लिखा है ऑप्शन सेल करना है। अब मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का 22,000 का कॉल का प्रीमियम 50 रुपीज चल रहा है, ये एग्जाम्पल है। उस प्रीमियम को बाय करेंगे तो आपको बाय करने का मतलब हो गया 50 रुपीज में आपने बाय किया, जब वो 50 रुपीज से 51 जाएगा, 52 जाएगा, 53 जाएगा, तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। एक कंडीशन ये होती है, मैंने ये बोला है कि आपको प्रीमियम सेल करना है, तो उस सेल करने में अमाउंट ज्यादा लगता है कंपेरिजन टू बाइंग में। अगर आपने बाय किया है 50 रुपीज का प्रीमियम, तो उसमें एक लॉट 50 क्वांटिटी का आपका जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा 2500। अगर मैं वो बोलता हूं आपसे कि ये प्रीमियम आपको सेल करना है, तो उसमें मार्जिन आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, अराउंड 1 लाख रुपीज के करीब। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां तक ये माना जाता है कि ऑपरेटर या बड़े बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि रिटेलर सेलिंग में आए, क्योंकि सेलिंग वाली साइड मैक्सिमम बड़े लोगों की है, ऑपरेटर की है, प्रोस की है, वो ये मान के चलते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये है कि अगर आपने 50 रुपीज का प्रीमियम बाय किया तो आपका लॉस कितना है? वो लिमिटेड है। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो 50 रुपीज का प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा, तो वो आपका लॉस है। एज ए ऑप्शन सेलर जब मैं 50 रुपीज का प्रीमियम सेल करता हूं और प्रीमियम जब गिरना शुरू होता है, 50 रुपीज से 49 आएगा, 48 आएगा, 47 आएगा, 45 आएगा, तो ये मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। 50 से इसको अगर 5 पॉइंट नीचे आता तो 250 रुपीज का मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 के मल्टीपल में इसमें प्रॉफिट होता है। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क इसका अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज है वो आपसे अमाउंट ज्यादा चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल आपने को कॉल शॉर्ट किया 22,000 का, और कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज आएगी कि निफ्टी 22,000 से सीधा 200 पॉइंट्स ऊपर चला गया, कुछ ऐसा आ गया जहां पे सर्किट लग गया निफ्टी में, तो आपका रिस्क कितना हो गया? रिस्क अनलिमिटेड हो गया। तो वो जो इतना प्रीमियम लेके चलते हैं, ज्यादा अमाउंट इसलिए ज्यादा लेते हैं क्योंकि रिस्क इसमें अनलिमिटेड होता है। बट दोनों में सक्सेस कौन होता है, सक्सेस रेशियो क्या होती है, वो डिस्कस करते हैं हम। अगर एज ए ऑप्शन बायर और एज ए ऑप्शन सेलर का कंपेयर किया जाए तो 10 ट्रेड में से 3 या 4 टाइम मैक्सिमम प्रॉफिट होता है ऑप्शन बायर को, और 10 ट्रेड में ऑप्शन सेलर को 8 या 7 टाइम का प्रॉफिट होता है। अगर इन दोनों में प्रीमियम कैलकुलेशन आपको सपोर्ट करता है, प्रीमियम कैलकुलेशन आपको आता है, प्रीमियम कैलकुलेशन आपको कहीं से मिल रहा है परफेक्ट, अगर प्रीमियम कैलकुलेशन, तो आप जीनियस बन सकते हो, आप पैसे के भंडार लगा सकते हो आने वाले टाइम में। ऐसे ऑप्शन बायर भी, एज ए ऑप्शन सेलर भी। ऑप्शंस में जो मेन स्ट्रेटेजी होती है, मेन थ्योरी काम करती है, वो काम करती है एक्शन टाइमिंग। टाइमिंग में यह आता है कि किस टाइम पर आप प्रीमियम में एंटर कर रहे हो, क्या वो प्रीमियम बाइंग का बन चुका है, वो आपकी प्रीमियम कैलकुलेशन के पैरामीटर होने चाहिए। अगर वो प्रीमियम बाइंग का बन चुका है तो क्या आपने उसमें स्मार्ट किया है, क्या आपने उसमें कुछ स्मार्ट ऐड किया है, क्या उस प्रीमियम को आपको आपने लॉस कम करने के लिए, लॉस से बचने के लिए लॉन्ग स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर दिया है, वो आपका एक्सपीरियंस होता है। तो मैन ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा नुकसान होने का रीजन सबसे बड़ा ये होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेशन। गाइस चार्ट आपको प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं बताएगा, चार्ट न्यूज का क्या इंपैक्ट आने वाला है वो नहीं बताएगा, चार्ट ये नहीं बताएगा कि इस न्यूज का कितना इंपैक्ट आएगा, आपको क्या पोजीशन बनानी चाहिए। चार्ट आपको लेवल्स बताएगा, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल कॉमन सोच हो चुकी है। एक नया ट्रेडर भी ऑप्शन चार्ट को फॉलो करता है, वो 1 मिनट का चार्ट लगा लेता है, वो 5 मिनट का चार्ट लगा लेता है, वो 15 मिनट का चार्ट लगा लेता है। जब सभी चार्ट को देखने लगेंगे तो वहां पर कॉमन सोच क्लैश करती है, कॉमन सोच जब बन जाती है तो चार्ट भी उल्टा कर देता है। ये आपने बार बार नोट किया होगा। तो होता क्या है, आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि ऑप्शंस कोई भी ऑप्शन कॉल हो या पुट हो,
जो प्रीमियम पे आप बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 22,000 का कॉल का प्रीमियम 50 रुपीज है, उसको आप बाय करेंगे तो आपको 2500 रुपीज देने होंगे। अगर आप उसको सेल करने जाते हैं तो वहां पे अप्रोक्स आपका 1 लाख रुपीज का मार्जिन लगता है। सेम स्टोरी होती है पुट साइड में। अगर पुट 22,000 का पुट 50 रुपीज चल रहा है, आप उसको बाय करने जाते हैं तो उसमें अमाउंट लगता है आपका 2500। और पुट को भी आप सेल कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। स्मार्ट ट्रेडर बनना है, इस फैमिली को मैं बिल्कुल स्मार्ट ट्रेडरिंग में कन्वर्ट करने वाला हूं, स्मार्ट ट्रेडर बनाने वाला हूं। जो मैंने सीखा है, जो मेरी लर्निंग से, वो A to Z मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उस पुट के प्रीमियम को आप बाय करेंगे, बाय करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। अगर उस प्रीमियम पुट के प्रीमियम को आप सेल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बुलिश हैं, मार्केट ऊपर जाने वाला है और उसका प्रीमियम जीरो होने वाला है। अब इसमें पूरी पूरी प्रीमियम कैलकुलेशन होती है। आपको ये जज करना होता है कि क्या मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है। उसमें जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है S&P विक्स। मैं बार बार जब बोलता हूं आपसे कि आज ऑप्शन बायर मार्केट से आपको दूर रहना है, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं गाइस, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है जो मैं उसमें निचोड़ के लेकर आता हूं आपके लिए। उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए जब मैं ये बोलता हूं कि आज ऑप्शन बायर का दिन नहीं है। नोट कीजिएगा, जिस दिन मैंने ये बोला है आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए और उस दिन का ऑप्शंस का प्रीमियम निकालिए, ऑप्शंस का प्रीमियम क्या रहा है। उस दिन ऑप्शन में कॉल का प्रीमियम भी माइनस में और पुट का प्रीमियम भी माइनस में रहा है। ऐसा बार बार हुआ है और ये बिल्कुल यूनिक है। मैं बार बार क्यों बोलता हूं ये चैनल यूनिक है गाइस। मार्केट में कोई भी चैनल, कोई एनालिस्ट, कोई टीवी एंकर आपसे नहीं बोलेगा कि एज ए ऑप्शन बायर कल आपका दिन नहीं है। ऑप्शन बायर मैक्सिमम ऑप्शन बायर है 90%, क्योंकि हर किसी की सोच ये होती है कि मैं छोटा अमाउंट लगा के बड़ा रिटर्न निकालूं। एक कॉमन सोच होती है, नया बंदा बिल्कुल ये सोचता है, नया ट्रेडर बिल्कुल ये सोचता है, हर कोई ये सोचता है कि मैं कम प्रीमियम देके बहुत बड़ा रिटर्न निकालूं, कम पैसा देकर एक बड़ा रिटर्न निकालूं। यही सोच इंसान को या ट्रेडर को कभी भी एक राइटिंग में कन्वर्ट होने नहीं देती है। जो राइटर होता है वो बहुत स्मार्ट होता है, जो सेलिंग में काम करता है वो बहुत स्मार्ट होता है। और ऐसे ऑप्शन बायर की बात करता हूं, ऑप्शन बायर आप अपनी हिस्ट्री देखिए, जाकर पिछले 1 साल की हिस्ट्री निकालिए। आपने 5,000 10,000 का लॉस कर करके जाने कितने लाख का लॉस अभी तक कर दिया होगा। और वही अगर मैं बात करता हूं कि आपको कन्वर्ट होना चाहिए एज ए ऑप्शन सेलर में भी, बाइंग में भी रहिए, ऑप्शन सेलर में रहिए, सेलिंग में रहिए, जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपको ज्यादा मौके मिलते हैं। अगर ऑप्शन सेलिंग के लिए 1 लाख रुपीस चाहिए तो पिछले 1 साल में आपने कई लाख रुपए का लॉस किया होगा। लेकिन अभी मैं बोलता हूं कि 1 लाख रुपीस आपको प्रीमियम अरेंज करना चाहिए, तो शायद आपके माइंड में आएगा हम छोटा अमाउंट लगा के भी तो पैसा बना सकते हैं। एज ए ऑप्शन बायर मैक्सिमम टाइम आपका दिन नहीं होता है गाइज। जिस दिन ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आज मेरा दिन नहीं है, मुझे ट्रेड नहीं लेना है, मैं थैंक यू बोलता हूं अपने व्यूवर्स को, काफी फैमिली को। अनिल जी बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच। और एक हमारे व्यूअर्स है, हमारी फैमिली है, उन्होंने बार बार मुझसे बोला है कि उनका नाम लेना है। उनका नाम इतना डिफिकल्ट है, वो सोचते हैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा। उनका नाम डेकू से स्टार्ट होता है। आज मैंने आपका नाम ले दिया है, आप ये मत बोलना कि मैं आपका नाम नहीं लेता हूं, ठीक है ना। बार बार मैं अपनी फैमिली को ये बोलता हूं कि एज ए ऑप्शन बायर आपका दिन नहीं है। क्या आप सब लोग उसको फॉलो करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ये बात हो चुकी है कि आप जिस ऑप्शन को बाय करते हैं उस ऑप्शन को सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। जैसे कि कल हुआ मिड कैप निफ्टी में, हमने क्या बोला, 11,025 11,225 का कॉल आपको बाय करना है, वो शॉर्ट करना है और सेल करना। तो 11,200 का हमने कॉल शॉर्ट करने के लिए बोला, 10,875 का पुट शॉर्ट करने के लिए बोला। उसमें प्रीमियम जो था वो 52 रुपीज़ था और प्रीमियम सेम डे 20 रुपीज़ प्रीमियम रिसीव हो गया। और कितना स्मार्ट ट्रेड था, कितना सिंपल ट्रेड था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। लॉस होने के चांसेस मैं मानता हूँ 1% भी नहीं थे, क्योंकि उसमें प्रीमियम कैलकुलेशन ऐड हो चुका था। तो ये आप समझ गए कि जिस प्रीमियम को आप बाय करते हैं उसको सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। दूसरी बात आती है, आपको डिफिकल्ट लगता है लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में। जब गाइस मैं आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल बाय करने के लिए बोलता हूं, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कीजिए, अगर वो उस लॉन्ग स्ट्रैंगल का ड्यूरेशन 7 डेज का है या 5 डेज का टाइम है आपके पास, तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है। लॉन्ग स्ट्रैंगल बाय किया, अगर प्रीमियम थोड़ा सा भी डाउन होता उसमें आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी।
तो उस प्रीमियम को आपने, अगर प्रीमियम डीके हो रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपने प्रीमियम बाय कर लिया, आपको वेट करना है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। या मेरा कोई अपडेट आपको नहीं मिलता तब तक आपको खुद से एक्शन नहीं लेना है, खुद से पैनिक नहीं होना है। पोजीशन आप बनाइए, आपने लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया, उसमें वेट कीजिए, अपना टारगेट रखिए मिनिमम 150 पॉइंट्स का या 200 पॉइंट्स का, अगर टाइम उसमें है अच्छा खासा। और लॉन्ग स्ट्रैंगल को लेके आपको भूलना पड़ेगा। अब दूसरी बात, एक कंडीशन ये आती है कि लॉन्ग स्ट्रैंगल में कॉल का प्रीमियम डबल हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम ट्रेडर अपने आप को बहुत स्मार्ट बनते हैं, हमारी फैमिली में भी कुछ लोग हैं, वो कॉल को एग्जिट कर देते हैं और पुट को होल्ड कर देते हैं। और जब पुट नीचे आ जाता है तब मुझसे पूछते हैं कि पुट में क्या करना है। और जबकि लॉन्ग स्ट्रैंगल की कैलकुलेशन ये होती है कि आपने एक साथ उसको बाय किया है, आपको सेम डे उसको एग्जिट करना, सेम टाइम आपको एग्जिट करना होगा, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। उसको अपने आप से दिमाग नहीं चलाना है, आपको दोनों साइड पोजीशन सेम टाइम बाय करनी है, दोनों साइड पोजीशन सेम टाइम एग्जिट करनी है। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल के लिए लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आज मैं उसको ब्रीफ कर देता हूं। लॉन्ग स्ट्रैंगल आपने जिस रेट पे भी बाय किया है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन मैच कीजिए, उसका अमाउंट नोट कर लीजिए अपने पास, वो आपको दिखाएगा अपनी ऐप में भी। नोट करने के बाद उसका टारगेट 150 आपको गैप मिलना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन क्या होती है? इसकी कैलकुलेशन ये होती है कि हमने कॉल भी बाय किया, हमने पुट भी बाय किया। क्यों बाय किया? क्योंकि हमें मार्केट ट्रेंडिंग नजर आ रहा है, हमें रिस्क अपना जीरो रखना है। स्मार्ट सोचिए, स्मार्ट बनिए, हमें अपना रिस्क है ना बहुत मिनिमाइज रखना है। अगर प्रीमियम डीके भी होगा तो कितना डीके हो जाएगा? 50 पॉइंट, इससे ज्यादा डीके नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वन वे रैली हमें लग रही है, बट हमें श्योरिटी ये है कि 60% अपसाइड जा सकता है, 40% डाउन साइड जा सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम लॉन्ग स्ट्रैंगल बिल्डअप करते हैं, अगर प्रीमियम हमारी बाइंग के कैलकुलेशन जो है उसके पैरामीटर को मैच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाइंग का स्ट्रैंगल कोई भी कभी भी बना सकता है, उसके बहुत सारे पैरामीटर लगते हैं जो मैंने 10 साल के एक्सपीरियंस से सीखे हैं। और मेरा कोई भी लॉन्ग स्ट्रैंगल जाके देखिए, आज तक लॉस में नहीं कन्वर्ट हुआ पिछले 3 महीने में। तो मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है और अपने आप को इस काबिल बनाया है कि बहुत अच्छा करके आगे चल के हमें करना है और इस फैमिली को कहीं ना कहीं इस जो लॉस में है हमारी फैमिली में, उनको भी प्रॉफिटेबल बनाना है। और मैं गारंटी करता हूं इस बात की कि आप जितनी भी फैमिली है, हर कोई आज प्रॉफिट में होगा हमारे पास में। और एक इतने बड़े बड़े रिटर्न उन्होंने बुक किए होंगे, मुझे नहीं लगता आज तक भी इतना बड़ा गैप उन्होंने बुक किया होगा। जब बैंक निफ्टी का पुट हमने, जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया था उस टाइम 104 में आपको गाइड किया गया था, उसका प्रीमियम मैंने खुद एग्जिट किया 800 रुपीज पे। जब मैंने 800 रुपीज पे बुक किया है तो आपने भी 800 पे ही बुक किया होगा। तो बिलीव मी गाइस, आपका प्रीमियम प्रॉफिट 6 टाइम हुआ, 6 टाइम, 7 टाइम। और क्या था? ये प्रीमियम कैलकुलेशन की पावर थी। ये आपको चार्ट नहीं बताएगा, ये आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा और ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस से मिलेगा। तो बात कर रहा था मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में। लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में नोट कीजिए, आप सेम बाइंग आप सेम लेवल पे करेंगे, सेम टाइम करेंगे और उसको आगे चल के एग्जिट भी आप सेम टाइम पर करेंगे, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। उसमें आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। मैक्सिमम ट्रेडर ऐसा करते हैं कि कॉल में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और पुट होल्ड कर लेते हैं, या पुट में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कॉल होल्ड कर लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, चाहे मार्केट आपके फेवर में आ जाए, हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो ये था मेरा अपडेट इस पोजीशन को लेकर। बाइंग और सेलिंग में जो कंफ्यूजन होता है उसको मैंने क्लियर किया है और लॉन्ग स्ट्रैंगल जो मैं बनाता हूं उसको क्लियर किया है। तो प्लीज बार बार वीडियो देख के अंडरस्टैंड कीजिएगा और दूसरा लाइक कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करता हूं मैं आप सबके लिए। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो मुझे लगा मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। मिलता हूं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।